जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी की असीम कृपा और हर सांस में मिलने वाली उनकी दया के लिए अनंतम शुक्राना। मेरी प्यारी सारी संगत को जय गुरुजी। मैं हूं गुरुजी का बेटा विपिन और आप देख रहे हैं गुरुजी सत्संग बाय विपिन। आज का ये पावन शुक्राना सत्संग मैं आपका अपना होस्ट विपिन आप सभी के साथ साझा करने जा रहा हूं। संगत जी, जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें समझ नहीं आता कि आगे क्या होगा। कभी बीमारी की चिंता, कभी परिवार की परेशानी, कभी बच्चों की फिक्र और कभी मन के अंदर छुपा हुआ ऐसा दर्द जिसे हम किसी के सामने कह भी नहीं पाते। लेकिन जिस व्यक्ति ने सच्चे मन से अपने गुरु का हाथ थाम लिया, उसके लिए सबसे बड़ी ताकत यही विश्वास है कि गुरुजी सब देख रहे हैं। आज का सत्संग भी इसी विश्वास, श्रद्धा और शुक्राने का सत्संग है। संगत जी, अगर आज आपके मन में कोई चिंता है तो उसे लेकर घबराइए मत। सत्संग को पूरे प्रेम और शांत मन से सुनिए। अपने मन में बस इतना कहिए, गुरुजी जो मेरे लिए उचित हो वही करना। हमें हर बात का जवाब तुरंत समझ में आए ये जरूरी नहीं है, लेकिन गुरुजी पर विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो आइए संगत जी, गुरुजी का स्मरण करते हुए आज का सत्संग आरंभ करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम कनाडा के ब्रैम्पटन शहर से गुरुजी की एक प्यारी बेटी हरलीन आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी संगत जी। मेरा नाम हरलीन है और मैं गुरुजी महाराज का कोटि कोटि शुक्राना करते हुए अपना अनुभव आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ। गुरुजी, अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा करना और मुझसे वही कहलवाना जो आपकी इच्छा हो। संगत जी, मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां बचपन से ही पूजा पाठ और सेवा का वातावरण था। घर के बड़े हमेशा हमें यही सिखाते थे कि किसी का बुरा मत सोचो और ईश्वर का नाम लेते रहो। मैं भी बचपन से धार्मिक स्थानों पर जाती थी और जहां भी सेवा का अवसर मिलता अपनी श्रद्धा के अनुसार करने की कोशिश करती थी। समय बीतता गया और शादी के बाद मैं अपने परिवार के साथ विदेश आ गई। नया देश, नया वातावरण और नई जिम्मेदारियां थी। जीवन चलता रहा, लेकिन मेरे मन के अंदर हमेशा ये इच्छा रहती थी कि कोई ऐसा आध्यात्मिक सहारा मिले जहां जाकर मन को सच्चा सुकून महसूस हो। एक समय ऐसा भी आया जब मैं जिस धार्मिक स्थान से जुड़ी हुई थी वहां कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि मेरा मन बहुत दुखी हो गया। मैंने किसी से कोई शिकायत नहीं की, लेकिन उस दिन मेरे मन में बस यही बात थी कि अब मुझे आगे कौन सा रास्ता मिलेगा। मैंने अपने मन में प्रार्थना की कि हे प्रभु, जहां मेरी श्रद्धा को स्थान मिले, जहां मेरे मन को शांति मिले, मुझे वहां तक पहुंचा देना। कुछ समय बाद मेरे पड़ोस में रहने वाली एक आंटी ने मुझसे कहा कि उनके घर गुरुजी का सत्संग होने वाला है। उन्होंने बहुत प्यार से पूछा कि अगर मेरा मन हो तो मैं उनके साथ चल सकती हूँ। संगत जी, मैंने पहले तो सोचा कि मैं वहां जाकर क्या करूंगी, लेकिन फिर पता नहीं क्यों मन ने कहा कि चलो एक बार देख कर आते हैं। जब मैं पहली बार वहां गई तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे। मैं गुरुजी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती थी। दरबार में जाकर मत्था टेका, बैठ गई और शब्द सुनने लगी। लेकिन संगत जी, मेरा मन पूरी तरह शांत नहीं था। कभी कोई विचार आता, कभी कोई सवाल उठता। उस दिन मैं घर तो आ गई, लेकिन कुछ दिनों बाद पता नहीं क्यों बार बार उसी सत्संग की बातें मेरे मन में आने लगी। फिर एक दिन मैंने खुद अपनी उस पड़ोस वाली आंटी को फोन किया और उनसे पूछा कि अगला सत्संग कब है। उन्होंने कहा कि अगले रविवार को संगत एकत्र होगी। संगत जी, इस बार जब मैं गई तो मन में कोई बहस नहीं थी। मैंने बस यही कहा कि गुरुजी, अगर आप मुझे यहाँ लाए हैं तो मुझे समझने की बुद्धि भी देना। उस दिन जैसे ही शब्द शुरू हुई, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं खुद नहीं समझ पा रही थी कि मैं क्यों रो रही हूँ, लेकिन उन आंसुओं के साथ मेरे मन का बहुत पुराना बोझ जैसे हल्का होने लगा। संगत जी, उसी दिन मुझे महसूस हुआ कि कभी कभी इंसान गुरु के पास नहीं पहुंचता, बल्कि गुरुजी खुद सही समय आने पर अपने बच्चे को खींचकर अपने चरणों तक ले आते हैं। उस दिन के बाद से धीरे धीरे मेरा मन सत्संग में लगने लगा। मेरी जिंदगी की सारी परेशानियां अचानक खत्म नहीं हुई, लेकिन उन्हें देखने का मेरा नजरिया बदल गया। पहले मैं छोटी छोटी बातों से बहुत घबरा जाती थी। अब मन में एक आवाज आती थी कि चिंता मत कर, सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दे। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपनी बेटी मानवी का एक अनुभव साझा करना चाहती हूँ। उस समय मेरी बेटी बहुत छोटी थी। एक दिन हमारे घर पर सत्संग की तैयारी चल रही थी। उसी दौरान मेरी एक परिचित का फोन आया। उन्होंने बताया कि वे अपने परिवार के साथ बाहर घूमने जा रहे हैं और उन्होंने प्यार से कहा कि अगर मैं अनुमति दूं तो मेरी बेटी भी उनके बच्चों के साथ जा सकती है।
बच्चे तो घूमने के नाम से वैसे ही बहुत खुश हो जाते हैं। मेरी बेटी भी खुशी खुशी उनके साथ चली गई। इधर हम घर पर सत्संग की तैयारी और सेवा में लगे हुए थे। अगली सुबह मुझे उस परिचित का फोन आया। उनकी आवाज सुनकर मुझे लगा कि शायद कोई गंभीर बात है। उन्होंने पहले कहा कि घबराना मत, और फिर बताया कि वापसी के दौरान उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। संगत जी, ये सुनकर एक पल के लिए मेरे हाथ पांव सुन्न हो गए। उन्होंने तुरंत कहा कि मेरी बेटी बिल्कुल सुरक्षित है और गाड़ी में बैठे बाकी लोग भी ठीक हैं। उस समय मेरे मुंह से बस एक ही शब्द निकला, गुरुजी। मैंने अपनी बेटी को देखा तो वो बिल्कुल ठीक थी। उस पल मेरे मन में यही विचार आया कि जिस समय हम घर में गुरुजी का सत्संग कर रहे थे, उसी समय गुरुजी मेरी बच्ची और उसके साथ मौजूद सभी लोगों की रक्षा कर रहे थे। संगत जी, मैं ये दावा नहीं कर सकती कि क्या होने वाला था और क्या नहीं, लेकिन एक माँ के दिल से उस दिन जो शुक्राना निकला, उसे शब्दों में बताना मुश्किल है। गुरुजी महाराज, आपकी कृपा का अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने पति रोहन का एक अनुभव साझा करती हूँ। मेरे पति को कई वर्षों से गले और टॉन्सिल्स की परेशानी रहती थी। ठंडा पानी पीने या मौसम बदलने पर उनकी हालत बहुत खराब हो जाती थी। डॉक्टर को दिखाया गया और काफी जांच के बाद डॉक्टर ने उपचार के लिए एक प्रक्रिया कराने की सलाह दी। गुरुजी की कृपा से उनका इलाज सफलतापूर्वक हो गया। इलाज के कुछ दिन बाद हमारे यहाँ गुरुजी का सत्संग था। मैं सोच रही थी कि अभी उन्हें खाने पीने में सावधानी रखनी चाहिए। मैंने उनसे कहा कि आप सत्संग में जाइए, लेकिन ज्यादा मसालेदार चीजें मत लीजिए। मेरे पति मुस्कुराकर बोले, तुम चिंता मत करो, मैं अपनी समझ के अनुसार सावधानी रखूंगा, लेकिन प्रसाद को मैं श्रद्धा और सम्मान के साथ ग्रहण करूंगा। संगत जी, उस दिन उनकी बात सुनकर मुझे खुद महसूस हुआ कि श्रद्धा के साथ साथ समझदारी और डॉक्टर की सलाह का पालन करना भी जरूरी है। हम दोनों सत्संग में गए, शब्द सुनी, गुरुजी का स्मरण किया और प्रसाद ग्रहण किया। रात को घर लौटने के बाद अचानक मेरे पति को तकलीफ महसूस हुई। डॉक्टर ने पहले ही कहा था कि अगर कोई असामान्य लक्षण दिखाई दे तो तुरंत अस्पताल आना। हम देर किए बिना अस्पताल के लिए निकल पड़े। संगत जी, उस समय रात बहुत हो चुकी थी। मैं पूरे रास्ते बस गुरुजी से यही अरदास करती रही कि गुरुजी, मेरी परिवार की रक्षा करना और सही डॉक्टर तक पहुंचाना। अस्पताल पहुंचकर हमें उम्मीद थी कि बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन वहां अपेक्षा से जल्दी हमारी जांच शुरू हो गई। डॉक्टरों ने उन्हें देखा और निगरानी के लिए कुछ समय अस्पताल में रखा। कुछ घंटों बाद हालत स्थिर रही और आगे की जांच के बाद डॉक्टरों ने हमें जरूरी सावधानियां बताई। उस पूरे समय मेरे पति बार बार एक ही बात कहते रहे, देखो, घबराने की जगह सही समय पर सही मदद मिल गई। संगत जी, उस दिन मुझे फिर महसूस हुआ कि जब कोई कठिन परिस्थिति आती है तो घबराहट के साथ गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए। श्रद्धा के साथ सही उपचार और सही सलाह भी जरूरी है। गुरुजी हमें बुद्धि दें कि हम हर परिस्थिति में सही कदम उठा सके। शुक्राना गुरुजी, सही समय पर सही सहायता मिलने का शुक्राना। संगत जी, उस अनुभव के बाद मैंने अपने गुरुजी से यही अरदास की कि गुरुजी, सुख में भी आपको ना भूलो और दुख में भी विश्वास ना छोड़ो। जीवन में चमत्कार का अर्थ केवल ये नहीं कि हमारी हर इच्छा उसी समय पूरी हो जाए। कई बार सबसे बड़ी कृपा ये होती है कि मुश्किल समय में हमें हिम्मत मिल जाए, सही रास्ता मिल जाए और हमारे अंदर टूटने के बजाय संभलने की शक्ति आ जाए। गुरुजी महाराज, हमें ऐसा मन देना कि हम हर परिस्थिति में आपका शुक्राना कर सकें। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। अगर मुझसे बोलने या समझने में कोई भूल हुई हो तो गुरुजी और प्यारी संगत जी, मुझे क्षमा करना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हरली 90 के इस प्यारे सत्संग से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में जब कोई रास्ता बंद होता दिखाई देता है तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। हो सकता है गुरुजी हमें किसी नए रास्ते की ओर ले जा रहे हों। कभी कभी हम अपने मन में हजार सवाल लेकर चलते हैं, लेकिन समय के साथ गुरुजी उन सवालों का उत्तर अनुभवों के माध्यम से देते हैं। संगत जी, अगर आज आपके मन में भी इस समय कोई ऐसी परेशानी चल रही है जिसका हल आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो आज अपने मन का बोझ गुरुजी के चरणों में रख दीजिए, लेकिन साथ ही अपने कर्तव्य, मेहनत और जिम्मेदारियों से पीछे मत हटिए। जहां डॉक्टर की जरूरत हो वहां डॉक्टर की सलाह लीजिए, जहां मेहनत की जरूरत हो वहां पूरी मेहनत कीजिए और जहां धैर्य की जरूरत हो वहां गुरुजी से धैर्य मांगिए। बाकी संगत जी, सच्चे मन से शुक्राना करते रहिए। गुरुजी से मांगने से पहले उन्हें मानिए। उनकी दी हुई हर सांस का शुक्राना कीजिए, परिवार का शुक्राना कीजिए, भोजन का शुक्राना कीजिए, छोटी सी खुशी का भी शुक्राना कीजिए, क्योंकि जब इंसान का मन शुक्राने से भरता है तो शिकायतों का बोझ धीरे धीरे हल्का होने लगता है। मेरी प्यारी संगत जी, अगर आज का ये सत्संग आपके मन को अच्छा लगा हो तो इसे श्रद्धा के साथ अपने परिवार और उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इस समय हिम्मत और सकारात्मकता की जरूरत है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गुरुजी सत्संग बाय विपिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं आपका अपना होस्ट विपिन, वॉइस ओवर बाय विपिन। गुरुजी महाराज आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। आपकी घरों में सुख, शांति, सद्बुद्धि और हौसला बना रहे।
जो भी व्यक्ति किसी चिंता में है उसे सही मार्ग और सही निर्णय लेने की शक्ति मिले। गुरुजी, अपनी सारी संगत को अपनी शरण में रखना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। कराल मुख कपालिनी, विशाल मुंड मालिनी, असीम शक्तिशालिनी, अमोघ अस्त्र धारिणी, जगदीश्वरी मातेश्वरी, जयधीश्वरी, मंगल करो। जय शिव प्रिय, शंकर प्रिय, जय मंगले मंगल करो। जय अंबिके, जगदम्बिके, माँ त्रंबिके, मंगल करो। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे कहा था कि अपनी माँ की प्रार्थना करना। थैंक यू मेरी गौरी माँ, थैंक यू मेरे बाबा, थैंक यू मेरे सबसे सोने सरकार, और थैंक यू मेरे प्यारे गुरुजी महाराज के चरणों में स्थित सारे यूनिवर्स के सभी देवी देवता, सभी सजीव निर्जीव चराचर, सबको मेरा प्रणाम, और सबको गुरुजी की बेटी शिखा का बहुत 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 सॉरी के साथ सबको प्रणाम। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी राम राम, और विपिन भैया राम राम, मेरे प्यारे संगत परिवार को राम राम, नन्हे मुन्ने बच्चों को राम राम। और मेरा ये पावन शुक्राना सत्संग मैं अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। आज की तारीख है 23। आज बहुत सुंदर तिथि है, आज पुत्रदा एकादशी है, और आज के दिन गुरुजी ने अपनी इस बेटी की आंचल में बहुत 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 बड़ी एक खुशी ब्लेस की है, और मैं उस खुशी को, उस ब्लेसिंग को शेयर करना चाहती हूँ अपने गुरु परिवार के साथ, क्योंकि गुरुजी महाराज ने कल मुझे एक सत्संग से ब्लेस किया। संगत जी, गुरुजी की टाइमिंग अल्टीमेट होती है, हम सब जानते हैं। गुरुजी जब जो जिसको जिस तरह ब्लेस करना चाहते हैं वो ब्लेस करते हैं। कभी कभी कहते हैं ना कि अभाव में भाव होता है। मेरी दादी माँ हमेशा कहती थी कि भगवान से भाव मांगना, लेकिन अभाव के साथ, क्योंकि जब हमारे पास बहुत कुछ हो जाता है ना, तो हम उस बहुत कुछ में इतने रम जाते हैं कि जो हमें सब कुछ देता है हम उससे दूर हो जाते हैं, और जब हम कमियों में रहते हैं ना, तब हमें उसकी याद आती है, उस परम पिता की, उस परमेश्वर की, उस परमात्मा की, अपने परिवार की, और अपने हर उस एहसास को हम महसूस कर पाते हैं जिसके दाता हमारे परम पूज्य देवादिदेव महादेव होते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना हर उस एहसास से नवाजने के लिए आपका दिल से शुक्राना। संगत जी, ये सत्संग में शेयर करना चाहती हूँ कल के लिए। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे साथ इतनी सारी कृपाएं होती हैं, लेकिन हम उनसे अनजान होते हैं। लेकिन हमारे गुरुजी इतने सोने हैं, इतने निराले हैं कि वो हमें सत्संग के द्वारा हमारा रिप्लाई देते हैं। अभी यहाँ पे मैं सत्संग भी नहीं सुन पाती हूँ, बहुत कम सुन पाती हूँ, लेकिन गुरुजी है ना, उनको जो ब्लेस करना है वो तो वो सुनाएंगे ही। जो सचखंड उनको हमें हमारे कानों तक हमारे श्रवण करवा के, हमें महसूस करवा के, या फिर हमें सुना के, हमारे से सत्संग शेयर करवा के जो उनको ब्लेस करना है, वो तो उनकी कृपा है, वो उनकी करनी है, और वो उनकी करनी, उनकी लीला तो अल्टीमेट है ना संगत जी। तो संगत जी, कल शाम की बात है, और
मैं थोड़ी-सी विचलित थी कल शाम को, झूठ नहीं बोलूँगी। थोड़ा-सा मेरा मन फ्लक्चुएट हो रहा था और कुछ बातें ऐसी थीं कि मेरे मन में बहुत चल रही थी कि अभी सब कुछ तितर-बितर हो गया है, घर कब जाएँगे और सब कुछ सही ही है, लेकिन होता है ना कि मेरे मन में एक बहुत ये भाव कि मेरे गुरुजी का सारा स्वरूप अभी घर पे गंदा पड़ा है, मेरे मंदिर की सफाई नहीं हुई है, मेरा बिल्व पत्र सावन में ऐसे ही रह गया, मतलब जल नहीं डाल पा रही हूँ मैं, तुलसी मैया को जल नहीं डाल पा रही हूँ मैं, सब कुछ मेरे मन में मतलब गुरुजी से रिलेटेड ही चल रहा था। मेरे सबसे ज़्यादा दुःख लग रहा था कि विंडो पे मेरे सारे पैरट्स और काकभुसुंडी और मेरे जितने भी वो टीम है, मेरे बाज़ सब कुछ, मैना, मेरी बुलबुल, ये सब आते होंगे और मैं यहाँ पे आराम से बैठी हूँ और मैं किसी को कोई दाना नहीं दे पा रही हूँ और मेरे मन में ना ये बहुत दुःख से मेरे ये मन में भाव आ रहा था और मैं सोच रही थी कि गुरुजी ये कैसे बंधन में आपने बांध दिया है कि मैं यहाँ हूँ। और ऐसी बात है ना कि मेरे बच्चे भी जब 2 दिन घर गए तो मैं उनको ये नहीं बोल पाई कि तुम लोग विंडो पे कुछ डाल के आ जाना, ये भी नहीं कह पाई मैं, क्योंकि अवस्था हमेशा एक सी नहीं होती है लोगों की मानसिक। तो सॉरी कहती हूँ गुरुजी महाराज से, मैं अपने यूनिवर्स के सभी पक्षियों से सॉरी कहती हूँ। लेकिन संगत जी, गुरुजी इतने प्यारे हैं और उन्होंने अचानक से मैं क्या देखती हूँ कि मेरे यहाँ पे जो विंडो है उस पे कबूतर और मैना आके बैठ जाती है। भले ये बंद है, मतलब हम बाहर नहीं कुछ डाल सकते हैं, लेकिन हमें ये एश्योरेंस मिला कि गुरुजी ने कहा कि कोई बात नहीं कुड़िए, अभी भी तू इनको कुछ खिला सकती है। मैंने कहा अहो पापा, मैं क्या खिला सकती हूँ इनको? तो वो कहते हैं तो इनके लिए प्रार्थना कर सकती है। तो संगत जी, गुरुजी ने इतनी प्यारी सेवा से ब्लेस किया कि तू इनके लिए अभी मंत्र जाप कर, चल हुन इनके लिए मंत्र जाप कर। और जैसे ही मैंने मंत्र जाप करना शुरू किया संगत जी, मन ही मन में मैं क्या देखती हूँ कि हमारी विंडो पे एक मैना आती है और चू 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 इतना बोलती है, वो इतना बोलती है जस्ट लाइक घर पे जैसे जब तक मैं उनको दाना नहीं देती थी ना, वो बोलती ही रहती है, थ्रू आउट बोलती रहती है। और जैसे मैं दाना दे दूंगी वो मेरी ओर टुक टुक ताक के और फिर वो खाना खा के चली जाती हैं। तो संगत जी, यहाँ पे मुझे क्या रिप्लाई मिला? मुझे रिप्लाई मिला कि जब जब तू याद करती है उस परमात्मा को, वो किसी न किसी रूप में तेरे पास आता है। ये पक्षियाँ भी साधु संत के अवतार हैं, ये पक्षियाँ भी ईश्वर के ही चराचर हैं। वो इस रूप में आके तुझसे मिलता है, क्योंकि साक्षात ईश्वर को देख पाना हमारी नज़रों के लिए मुनासिब भी नहीं और हम देख भी नहीं सकते हैं संगत जी। तो शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इसके बाद मेरे सामने में एक सत्संग आता है, अनु आंटी का सत्संग। और अनु आंटी का सत्संग इतना प्यारा था कि उसमें कैसे कैसे गुरुजी उनको फील करवाते थे। वो भले यूट्यूब के ज़रिए उनको जो दिखाना है वो दिखाते हैं, और किसी मैसेज के थ्रू, किसी रील के थ्रू गुरुजी कभी हमको कहीं भी ब्लेस कर सकते हैं। बस गुरुजी को याद करो, उनकी हर इशारे को थोड़ा थोड़ा करके वो समझाते हैं, और गुरुजी की कृपा अगर होती है तभी हम गुरुजी के उन इशारों को समझ पाते हैं। मैं नहीं जानती हूँ कि मैं कितना समझ पाती हूँ, लेकिन अनु आंटी के सत्संग में जो जो उन्होंने कहा वो सब गुरुजी महाराज ने हमारे साथ किया था। उनको यीशु का एक पैम्पलेट मिला था। संगत जी, द सेम है, और मैंने यहाँ पे सत्संग शेयर किया था कि उस दिन यीशु का एक पैम्पलेट मुझे हाथ में दे के एक अनजान से एक फरिश्ते ने दे के चले गए थे, और उसमें भी यही था कि भगवान हर जगह है, बस उसे महसूस करो। तो शुक्राना गुरुजी, आपने बताया कि आपने अपनी बच्ची के साथ भी यही कृपा करी थी। उनको गुरुजी ने उनके सत्संग के थ्रू उनको बहुत सारी, जहाँ जहाँ वो जाती थी उनके पास वही सत्संग आते थे जिससे कि उनके कष्ट घटित होने थे, क्योंकि उनको सत्संग की भूख लगती थी और उनके पास कोई सत्संग का इनवाइट नहीं होता था, तो गुरुजी उनको जूम सत्संग से जोड़ देते थे। संगत जी, सेम है, उनको पाठ करने में, पाठ सुनने में अच्छा लगता था, तो और पाठ कर नहीं पाती थी वो, लेकिन उनको अच्छा लगता था कि वो गुरुजी के शुक्राने सत्संग से जुड़ी रहे, गुरुजी का शुक्राना करें। तो गुरुजी उनसे हर जगह वो सेवा ले लेते थे, चाहे 2 मिनट, चाहे आधे घंटे, चाहे जैसे भी लें, लेकिन उनसे वो सेवा लेते थे। तो संगत जी, हर जगह गुरुजी ने मुझे यही कहा कि देख, ऐ सत्संग मैंने तेरे लिए ब्लेस किया है, मैंने तैनों भी ऐ भी ब्लेस किया है कुड़िए, चल उन खुश होके शुक्राना कर। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी,
इसके बाद मेरे सामने में एक बहुत प्यारा सा प्रेमानंद जी का आता है, रील आता है। और उस रील में क्या था कि उनको किसी ने पूछा था कि हम तो भगवान को याद करते हैं, लेकिन क्या ऐसा है कि हमारे याद करने से भगवान भी हमको याद करते हैं? तो किसी भक्त ने उनसे एक क्वेश्चन पूछा था, तो प्रेमानंद जी ने बहुत प्यार से कहा था, और ये आंसर हम सब के लिए है संगत जी, कि अगर हम भगवान का नाम ले पा रहे हैं, अगर हम राधा जी का, बांके बिहारी का, गुरु जी का, महादेव का, कात्यायनी माँ का, माँ दुर्गा का, काली का, तारा का, किसी का भी नाम ले पा रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ उस परमात्मा की, उस दिव्य शक्ति की कृपा है हमारे ऊपर, क्योंकि बिना ईश्वर की रज़ा के हम उनका नाम नहीं ले सकते हैं संगत जी। वो जब चाहते हैं कि हम उनका नाम जपें, तभी हम उनका नाम जप सकते हैं। कहते हैं ना वाणी में, तुझ भावेता नाम जपावे, तुद भावेता नाम जपावे, सुख तेरा देता ले है, सुख तेरा देता ले है। तो यही होता है संगत जी। और उसके बाद मेरा एक शुक्राना और है संगत जी, और वो ये है, ये था कि गुरुजी किस तरह टेलीपैथी से हमें जोड़ देते हैं कि देख, जिस तरह उनको मैंने ब्लेस किया, तुझे भी कर रहा हूँ और तुझे भी मैं ऐसे ही इशारे देता हूँ। तो थैंक यू गुरुजी, हमारे मन मंदिर में सदा विराजमान होने के लिए। इस 0% के पास तो आपको दिक्कत बहुत होती है, बहुत परेशान करती हूँ मैं आपको, पल पल मैं आपको। गुरुजी कहते हैं ना, कदों तो मैंने छड़ दिया कर तो मैं कहती हूँ कि नहीं गुरुजी, आपको तो मैंने नहीं छड़ना, आपको जो करना है करो, आप अपना घूमी घूमी कराओ, लेकिन मैं तो आपको नहीं छड़ने वाली। तो और गुरुजी को छड़ना तो हमारे बस में है ही नहीं, वो हमें इतने प्यार से पकड़ के बैठे हैं और हम उनके चरणों को थाम के बैठे हैं, क्योंकि अगर ये चरण हमारे पास है ना संगत जी, तो दुनिया की कोई भी ताकत उनकी बेटी से उसके हिस्से का सुख और उसके हिस्से के कर्तव्य और उसके हिस्से की सेवा को छीन नहीं सकती। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। अब एक शुक्राना करना चाहूँगी मैं अपने फ्लोर के जो एक पेशेंट हैं उनके लिए। संगत जी, अक्सर ऐसा होता है ना कि हमारे सामने से जो डॉक्टर कहते हैं, हमारे में वो सुनने की स्ट्रेंथ नहीं होती है। तो कल ना अचानक से बहुत तेज़ रोने की आवाज़ आने लगी थी, बहुत तेज़ रोने की आवाज़ आने लगी थी। तो हमारे हस्बैंड भी थोड़ा सा ना डर गए थे कि कौन रो रहा है। मैं बाहर निकलती हूँ, मैं पूछती हूँ, तो हमारे जो बगल में आए हैं एक नए पेशेंट, उनका क्या हुआ ना, उनके यूट्रस में, उनका यूट्रस का ऑपरेशन होने वाला है और उनका भी वही है, सर्वाइकल वाला ही है प्रॉब्लम। लेकिन उनके साथ क्या है ना कि डॉक्टर जब आते हैं तो उनको सारी बातें उनके सामने ही बताते हैं कि इसके बाद ये प्रॉब्लम होगा, ये प्रॉब्लम होगा, ये प्रॉब्लम होगा, आपको सबको फेस करना होगा, आपको सबके साथ रहना होगा और फैमिली सपोर्ट भी आपको मिलेगी, फिर भी आपको खुद पे बहुत कंट्रोल करना होगा। एनीवेज़, मतलब वो इतना डर गई कि वो ना डर गई और वो कहती है कि मैं यहाँ से चली जाऊँगी, मैं अपोलो चली जाऊँगी, मैं यहाँ पे नहीं कराऊंगी, यहाँ के डॉक्टर तो मुझे ऐसे ही मार देंगे। ठीक है संगत जी। अब जो यहाँ के नर्सिंग ऑफिसर हैं वो जब आते हैं हमारे पास, हमने पूछा कि ये क्यों रो रही थी इतना, फिर वो बताते हैं और कहते हैं कि कभी कभी डॉक्टर का ज़्यादा सही बोलना भी पेशेंट के लिए सही नहीं होता है। कोई कोई नाजुक दिल के होते हैं, उन पे असर कर जाता है, और अगर ऐसी सिचुएशन में अब उनका ऑपरेशन होगा तो उनके अंदर में वो डर बैठ गया है। तो पहले हमें पेशेंट को तैयार करना होता है, फिर हम उन्हें सच्चाई बताते हैं। लेकिन ये डॉक्टर जो इंटर्न थे, उन्होंने आते ही बोल दिया है, और अब उनका इतना बढ़ गया है, उनकी धड़कन इतनी तेज़ हो गई है कि अभी उनको संभालने में ही हमें टाइम लगेगा, उसके बाद ही हम उनका कुछ कर पाएंगे। तो संगत जी, हम बस यही प्रार्थना किए गुरुजी से कि गुरुजी उनका जो वो धड़कन है ना, उसको आप थोड़ा सा संभाल के रखिएगा, क्योंकि आप तो सब जानी जान है, आपको तो हम जिनके लिए भी प्रार्थना करते हैं आप सुनते ज़रूर हैं। तो गुरुजी, वो भी, उनके बच्चे हैं, हस्बैंड सब साथ में हैं, तो गुरुजी आप उन पे कृपा करना। संगत जी, हमने उनके लिए प्रार्थना किया तो गुरुजी ने हमें क्या ब्लेस किया, ये देखिए। गुरुजी ने हमें एक सत्संग सुनाया। उस सत्संग में एक आंटी थी,
और गुरुजी ना उस दिन अपने एम्पायर स्टेट में पूरा वॉक कर रहे थे, बेचैन होके वॉक कर रहे थे और भाग के थोड़ी देर के बाद एक ही शब्द बार-बार वो रिपीटेडली लगा रहे थे, बार-बार, बार-बार, बार-बार लगा रहे थे। तो जब आंटी आती है ना, तो गुरुजी कहते हैं कि कितनी देर लगा दिया, कब से मैं तेरा वेट कर रहा हाँ। तो आंटी को ना तुरंत से उन्होंने सीडी वो जो सीडी वाले अंकल थे वहाँ पे, डीजे अंकल सॉरी, उनसे ना वो लंगर की प्रसाद मंगवाए और आंटी को बोला कि तुरंत खा लो। आंटी ने खाया और आंटी का बेटा को ना डॉक्टर ने जवाब दे दिया था और वो आईसीयू में थे, उनके बेटे। तो आंटी जैसे लंगर इधर करती हैं और गुरुजी ने उनको कहा कि जल्दी जाओ अपने बेटे के पास, और कुछ प्रसाद उनको दे के भेजा था गुरुजी ने और बच्चे के तरफ से भी उन्हीं को खिला दिया था। संगत जी इसके बाद वो चले गए अपने बच्चे के पास, और जहाँ पे डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, गुरुजी की कृपा से उनका बच्चा अभी भी ठीक है, उसकी अपनी फैमिली भी है और उसके पैर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन उसकी अपनी फैमिली है और वो अपने जीवन में आगे बढ़ चुका है, जॉब करता है, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज की कृपा से संभव है कि जहाँ पे जान नहीं थी वहाँ पे अब जहान भी है। तो शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, ये सत्संग गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया और मैं समझ नहीं पाई कि क्यों ब्लेस किया, और इस बीच में मैंने आप सबसे शेयर किया था कि गुरुजी ना मुझे बहुत कुछ खिलाते हैं, कभी कभी कुछ ज़्यादा भी खिला देते हैं, कभी बच्चों के हिस्से का खाना, कभी माँ के हिस्से का खाना, मतलब कभी कभी ना मुझे अजीब सा खाना खिलाते हैं, जैसे कि कभी एक्स्ट्रा फ्रूट खिला दिया बे टाइम का, और मैं यही बोल के खाती हूँ हमेशा कि गुरुजी मुझे पता है कि आप किसी के हिस्से का मेरे से ब्लेस करवा रहे हो, मैं आपका नाम लेके खा रही हूँ, जिसके हिस्से में ये है आप उसको ब्लेस कर देना। संगत जी ये मैं ज़रूर कहती हूँ गुरुजी महाराज से मन ही मन, और संगत जी यही हुआ। हमें पता नहीं था ना कि हमारे परिवार में क्या चल रहा है। हमारी मौसी सास, जिनको गुरुजी ने उनका हार्ट ब्लेस किया था, उनकी बाईपास सर्जरी करवाई थी 2 साल पहले गुरुजी ने, 1.5 साल पहले गुरुजी ने। उनके साथ क्या हुआ, उनके हस्बैंड की ना परसों से तबीयत बहुत ख़राब थी, लगभग 1 वीक से थी मौसा जी की, और उनके साथ क्या हुआ ना, उनका क्या चीज़ लो हुआ ये नहीं जानती हूँ, लेकिन उनके ना उनके इमोशन पे कोई उनका कंट्रोल नहीं रहा और उनकी ये स्थिति हो गई कि वो बच्चे वाला कंडीशन में चले गए। और उन्होंने जब मौसी जब जाती है रूम में, तो वो क्या देखती हैं कि उन्होंने सारा मोशन पास करके अपने साड़ी, वो धोती वगैरह पहनते हैं, तो धोती वगैरह को फेंक के और ऐसे ही वो नेकेड बेड पे लेटे हुए हैं और बेसुध, बिल्कुल उनमें कोई सेंस नहीं। और फिर वो उसी कंडीशन में उनको जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन किया, फिर उन्होंने गाड़ी किया, कैब किया और फिर वो उनको लेके एक हॉस्पिटल पहुंची अपनी बेटी के साथ, बेटी को बुला के। तो संगत जी फिर उनको ना वहाँ पे आईसीयू में एडमिट किया गया और उनका हार्ट में कुछ प्रॉब्लम निकला है और उनको वो स्नोफीलिया भी बहुत है, उनका दम बहुत फूलता है, वो जो दम फुल्ली वाला प्रॉब्लम होता है। तो संगत जी देखिए कि किस तरह गुरुजी ने, और मम्मी ने बताया कि उनकी बहन यानी मौसी सास बोल रही थी कि इन्होंने ना 10-15 दिन से कुछ नहीं खाया है, फिर भी उनकी उतनी वीकनेस नहीं आई है और पता नहीं कैसे। तो ये जो गुरुजी हमसे बीच-बीच में जाप मंत्र की सेवा लेते हैं कि, और गुरुजी मुझे बार-बार कह रहे थे कि तेरे परिवार में किसी अपने पे बहुत बड़ा संकट आया है, तो शुक्राना कर, तो उसके लिए मंत्र जाप कर, तेरे किसी अपने को तेरे प्रार्थना की ज़रूरत है। मैं कहती हूँ गुरुजी मेरी प्रार्थना से क्या होगा, आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है, लेकिन गुरुजी हमें उसका जरिया बनाते हैं संगत जी, ताकि हमारा कल्याण जल्दी हो सके। ये गुरुजी की लीला होती है संगत जी। तो गुरुजी जब भी आपको जो भी कहे तुरंत मान लीजिए, किसी अपने के लिए गुरुजी कहे तो आपके परिवार के लिए भी हो सकता है और आपके जन्मों के किसी बिछड़े परिवार के लिए भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे सामने है वही हमारा परिवार है, हमारा संगत परिवार हमारा परिवार है, हमारा एक्सटेंडेड फैमिली, हमारे पड़ोसी हमारा परिवार होते हैं। कब हमें किसकी ज़रूरत पड़ जाए, गुरुजी कहते हैं कि कभी ये मत सोचो कि तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें किसी की भी ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। ये जो गार्ड्स होते हैं, ये जो स्वीपर्स होते हैं, ये जो हमारी मेट्स होते हैं, ये भी हमारा परिवार है। और इसके साथ ही गुरुजी ने एक और चीज़ बताई, मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया संगत जी कि गुरुजी आपने मौसा जी के लिए मुझे जरिया बनाया, आप उनको ठीक कर रहे हो, मैं जानती हूँ। और जब गुरुजी ने मुझे सत्संग में बताया कि आईसीयू से वो बाहर आ गया था बच्चा, उसी वक्त हमें मौसी से बात भी हुई थी, तो मैं ये भी समझ गई कि मौसा जी भी आईसीयू से सेफली बाहर निकल जाएंगे और
क्योंकि गुरुजी के यही जो डिवाइन इशारे होते हैं ना, जो हमारे मन की हिम्मत बन जाते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना आपका। जो भी कष्ट आए हैं आप कटित कर देना, क्योंकि गुरुजी बार-बार कह रहे थे कि एक बहुत बड़ा कष्ट आ रहा है, चिंता ना कर, तू शुक्राना कर, मैं काट दूँगा। तो अब मैं समझ गई कि ये कष्ट हमारी मौसी सास पे आने वाला था, लेकिन गुरुजी इसको कटित कर देंगे, क्योंकि गुरुजी हमारे पूरे पूरे जिस कहते हैं ना, एंटायर यूनिवर्स के संरक्षणहार हैं। वो सब पे कृपा करते हैं। और गुरुजी कहते हैं ना कि गली जोग न होई, तो किसी बात से नहीं, हमें अपने विश्वास से गुरुजी को पाना है, अपनी भक्ति से गुरुजी के चरणों में अपनी अर्जी लगानी है और अपने पूरे श्रद्धा समर्पण से गुरुजी का नाम जपना है, क्योंकि एक नाम गुरु को मंगलो, सारे सुख मिल जाएंगे। सो शुक्राना गुरुजी। और आज गुरुजी ने मुझे फिर से ब्लेस किया है, मुझे बाबा विश्वनाथ में, मेरे नीलकंठ महादेव में हमारी तरफ से वो एक और जो मन्नत थी जो सुमन ने किया था उसको कंप्लीट करवाया है। इतना सुंदर मुझे आज नया कपड़ा ब्लेस किया, और मुझे वही पर्पल सूट में गुरुजी ने 10 मिनट में नहा के, और मैंने उनको प्रणाम किया। इतने सुंदर एकादशी के तिथि को गुरुजी ने हमारे सदाशिव महाराज का पूजन करवाया, और थ्रू आउट द टाइम में गुरुजी महाराज के स्वरूप को लेके प्रणाम करती रही, अपने बड़े मंदिर के शिवलिंग को लेके। तो बेअंत शुक्राना स्वामी, तेरा अंत न जाने कोई। आप अल्टीमेट हो गुरुजी, आप कुछ भी कर सकते हो। और हम सब यही बात कर रहे थे कि किसी को कानों कान खबर भी नहीं लगी, और हमारे सारे काम भी बन गए, हमारी मन्नत भी पूरी हो गई, और गुरुजी ने हम सबको ब्लेस भी कर दिया, और हमारी नज़र भी उतार दी। और ये हमारे लिए नहीं, हमारी पूरे संगत परिवार के लिए है, क्योंकि गुरुजी मेरा हाथ भी पकड़े हुए हैं और आप सबका हाथ भी पकड़े हुए हैं। तो जिसके भी रिश्ते पे, जिसके भी फैमिली पे कोई भी अड़चन होगी, सबकी अड़चन गुरुजी कटित करना, सबको खुश रखना, खुशहाल रखना, सब पे ब्लेसिंग्स की मेहर बरसाना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज्ञा प्रभु, जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, श्री गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बाबा में आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। आपका महिमा, आपका जो भी मेहर है वो हमारे सोच से परे है बाबा। पर गुरुजी मेरे जिस तरह के सिचुएशन से गुजर गई हूँ, आप भली भांति उसको जानते हैं गुरुजी। बस संडे से लेके अब तक के पता नहीं कुछ तो प्रॉब्लम है बाबा, कुछ मेरे सत्संग में या कुछ कोई सत्संग शेयर नहीं हुआ, लेकिन तब भी मैंने कल आज सुबह 3 सत्संग सुना है बाबा। अब ये जो कैनुला का स्पेस है बाबा बहुत क्रिटिकल है, इसकी वजह से मैं दाहिना हाथ भी ज़्यादा मूव नहीं कर पा रही। खैर बाबा, आपका अनंतम शुक्राना है। तब भी आप हर काम आहिस्ता आहिस्ता करवा ले रहे हैं। अभी 17:21 हुआ है बाबा। 777 का भी एंजल नंबर है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। आज मंगलवार, हनुमान बाबा का वार। हस्बैंड ने कहा आज लड्डू दिखाई नहीं पड़ा, इसलिए कोई भी येलो कलर का मिठाई लगा के आज बाबा को जो भी हनुमान चालीसा सुंदर पाठ का पाठ सुनी हूँ बाबा। माँ बगुला मुखी का भी पूजा किया है गुरुजी, बल्कि बड़े बेटे के हाथ से ही करवाया है। आज उसको यहाँ से निकल जाना था कहीं के लिए, ताकि जब तक ना कुछ फेवर में हो तब तक वो सामने नहीं आए बाबा मेरे। मैं जैसे कि एकदम क्या सत्संग करूं क्या नहीं करूं, मेहर आपका है। उसने उधर से फिर से धमकी दी लड़की ने। मैं तो जानती थी कि आप आओगे नहीं, अब तो मैं सीधे जा रही हूँ, कंप्लेन करूँगी, ये करूँगी वो करूँगी, आपको ऐसा फ़ोन आएगा वैसा फ़ोन आएगा। खैर
जैसा आपका इच्छा होता है बाबा, वैसे ही हम कुछ सोच के रखते हैं और आपका कुछ और ही महर रहता है। बेटे ने कहा कि हमने जो भी इस के बेसिस पे वो जो थ्रेटन कर रही है कर, उसके बेसिस पे हमने डायरी तो दे दिया है। अब बाबा सब कुछ आप ही मालिक है बाबा, आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। बाबा मेरे, अब आपके मेहर पे, आपकी कृपा पे ही हम बैठे हैं। अब जैसा कराएंगे हम वैसे करेंगे बाबा। बड़े बेटे ने कहा माँ मैं कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि किसी का कॉल तो आया नहीं, तो इसलिए बाबा वो घर ही आ रहा है। आपकी कृपा, आपके मेहर से सब कुछ जो हमारे लिए सही होगा वही आप करेंगे बाबा। आपका न्यूनतम बार शुक्राना है गुरु जी। बाबा शाम होते होते फीवर वाला फीलिंग आने लग रहा है, अभी भी कुछ कसर बाकी है गुरु जी। खैर बाबा, जो भी कष्ट, जो भी संकट है, आहिस्ता करके कुछ मेरे ऊपर से, कुछ हस्बैंड के हाथ पाँव के जड़ होने, मतलब इतना ही दर्द हो रहा है उनको कि क्या बोलूँ। कुछ बड़े बेटे के ऊपर से, बड़े बेटे के ऊपर तो अत्यधिक प्रेशर है बाबा। रातों पर नींद हराम हो गया है उसका। अभी मैंने उसको जल प्रसाद बड़े मंदिर वाला जो बोल लाया था उसी को पिला के बोली हूँ बाबा जहाँ भी रहना अच्छे से रहना, और ज़रूर कोई ना कोई तरह से हमें कांटेक्ट करना। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। बाबा मेरे, हमारे बस की तो कुछ भी नहीं रहती, बस हम आपकी कृपा, आपके मेहर पे बैठे हैं बाबा। हम पे अपना कृपा और मेहर कीजिए, अपनी जनरेशन नहीं लगाइए बाबा, और हमारे माड़े कर्मों को बख्शिए गुरु जी। बहुत माड़े कर्म किए हैं हमने, जो इस तरह से हमें 10% में ही हम व्याकुल हो जा रहे हैं। और बाबा, तो बेटे ने कहा कि मैं घर आ रहा हूँ माँ, मेरे तो जैसे बात ही नहीं निकल रहा है गुरु जी कि मैं खुश हूँ कि रोऊँ, क्योंकि बाबा खतरा तो अभी भी नहीं टला है। वो एक अकेली लड़की इतने लोगों को व्यस्त करके रखी हुई है, मैं क्या बोलूँ बाबा। आपसे अच्छा कोई नहीं जानता, और आप ही सब जानते हैं बाबा, हम लोग कुछ लायक नहीं हैं कभी। बाबा मेरे, ऐसा करने से तो मेरे बेटे के नौकरी पे आ जाएगा बाबा। कुछ तो कृपा दिखाइए बाबा, ताकि वो अपने नौकरी पे लौट सके। फिर कहीं कुछ भी आप जो सोचेंगे उसके लिए सब सही होगा, क्योंकि बाबा अब तो उसको अपने माता पिता को भी संभालना है, अपने आप को संभालना है, अपना डिवोर्स केस भी लड़ना है। बाबा आप कृपा करिए, आप मेहर कीजिए बस बाबा। हम आपके बहुत निभाने बच्चे हैं गुरु जी, आप नहीं बख्शेंगे तो कौन बख्शेगा बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। राम रामति रामति रम राम मनोरम सहस्र नाम तत्तुल्य नाम वरानन। सीताराम 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 कहिए, जय विदे राखे राम, जय विदे रहिए। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया 2:12 पर अपना दोपहर का शुक्राना सत्संग श्री गुरुपाद पावन चरणों में कर रही हूँ। गुरु जी मेरी हाजिरी स्वीकार करें, और मेरा शुक्राना सत्संग जो बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं गुरुपाद सौम्या विपिन जी, उन्हें बड़े प्यार से शेयर कर दें। जब आपकी कृपा होगी गुरु जी तभी होंगे। अगर कोई मुझसे गलती हुई है तो मैं हाथ जोड़ के सारी संगत से, विपिन एंड सोनिया जी से, उनके ग्रुप से और गुरु पाप से माफ़ी मांगती हूँ। आपका लख लख शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बस आपका बहुत बहुत गुरु का शुक्राना है। इतने प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना है। हमें रोज़ नई सुबह दिखाने का शुक्राना है। हमारे कर्म अच्छे करवाने का शुक्राना, और पुराने जितने भी कर्म हैं गुरु का, जो आपने कहा है कि उन सबको मैंने माफ़ कर दिया है, काट दिए हैं। अब तेरी नई ज़िंदगी शुरू होगी, तेरी नई लाइफ में बड़ा चमत्कार होगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपकी कृपा और आपकी छत्र छाया के तले हम पल रहे हैं। आप ही हमारा पालन पोषण करते हैं, आप ही हम पर कृपाएं करते हैं, आप ही हमें चमत्कार दिखाते हैं, और सपने में आके हमारे सारी नेगेटिविटी और कष्ट आपने काटे हैं। मुझे सपने याद नहीं रहते हैं, पर मैं ऐसा फील करती हूँ गुरु जी कि आप मुझे ऐसी ऐसी जगह पे ले जाके मुझे दिखा रहे हो, जिन लोगों से भी आजकल नहीं मिल रही हूँ वो सपने में मिलते हैं, और कैसे मैं उनके साथ हूँ नहीं हूँ, क्या कर रही हूँ मुझे याद नहीं रहता गुरु जी। लेकिन आप मेरे संकट काट रहे हो और बता रहे हो कि बुरे लोगों को तेरे से मैंने दूर कर दिया है, तेरे जीवन की डोर अब मेरे हाथ में है। कठिन से कठिन परीक्षा में भी तूने निराश नहीं होना, उदास नहीं होना। मैं साथ हूँ तेरे हमेशा। अगर कुछ गलत भी होगा तो मैं संभाल लूँगा। गुरु जी आप ही संभालने वाले हैं, आप ही सब कुछ देखने वाले हैं। मैंने परिवार की देख रेख डोर, अपनी देख रेख, अपनी डोर, जीवन की डोर सब आपके चरणों में छोड़ दी है गुरु जी। मैं बहुत ज़्यादा सत्संग नहीं अटेंड कर पाती हूँ, उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। सोसाइटी में एक जगह सत्संग होते हैं, मेरी योगा वाली टीचर जाती थी, लेकिन उसे वहाँ वो माहौल पसंद नहीं आया है। वो लोग और तरह की गप्पों में पड़ जाते हैं, और ईगो वाले लोग होते हैं वहाँ पे। गुरु जी के सत्संग में थोड़े बहुत शब्द ज़रूर होते हैं, उन्होंने बताया मुझे, बाकी कुछ नहीं। वो अच्छी तरह से उनको अच्छा माहौल नहीं लगा, इसलिए उन्होंने भी जाना छोड़ रखा है गुरु जी। और मैं तो चाहती थी कि वो मुझे एक आधा बार ले जाएंगे, लेकिन वो खुद नहीं जा रही हैं गुरु जी। हर जगह अच्छी संगत, अच्छे आपके भगत नहीं होते गुरु जी। कुछ लोग अपना एंजॉयमेंट करने के लिए और गेट टुगेदर की तरह जब करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। मैं कौन होती हूँ किसी को जज करने वाली। माफ़ी मांगती हूँ अगर मैं ऐसा कह रही हूँ, मुझे माफ़ कर देना गुरु जी, क्योंकि मैंने तो एक बार भी अटेंड नहीं किया, उन्होंने ही किया, और वो मानते हैं गुरु जी आपको। तो कृपा होगी तो आपके सत्संग में, अच्छी वाले सत्संग में आप मुझे भेजेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु का कहते हैं कि आज का सत्संग किसी चमत्कार की गारंटी नहीं देता, लेकिन गुरु जी सहारा बहुत बड़ा देते हैं, धैर्य देते हैं, विश्वास देते हैं, विश्वास जगाते हैं, दिल में उत्साह भर देते हैं। दिल के अंदर एक तरंग पैदा होती है कि गुरु जी ने बहुत बड़ा ब्लेसिंग भेज दिया है, अब सब अच्छा ही होगा। तो ज़रूर अच्छा होगा गुरु जी। जब आप इतना कुछ पहले किया है, हमें पहले संभाला है, आप संभाल रहे हो और आगे भी संभालोगे। सारे ब्रह्मांड का और सारे सचखंड का भी आशीर्वाद आप हमें दिलवाते हो, वहाँ पर भी हमारी हाजिरी लगवाते हो। इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी, लख लख शुक्राना है। बस ज़िंदगी में आप कोई कलह कलेश झगड़ा, मन में बुरे विचार नहीं चाहिए। हम सबके मन की सोच को बहुत अच्छा कर दो। सब एक दूसरे से प्यार और एक दूसरे से के मददगार बने, और आप हम सबकी मदद करो ताकि हम दूसरों की मदद कर सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। यही विराम लेती हूँ। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सर्वदा भला। जय गुरु जी। सौम्या एंड विपिन जी, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। मेरे सत्संग ज़रूर शेयर कर दो। 2-3 दिन के लिए हुए हैं, इसके लिए मैं आपसे भी और गुरुपा से भी अरदास कर रही हूँ।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यही विराम लेती हूँ। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भावे सर्वदा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। आज बजरंग बली का वार है। सद्बुद्धि विद्या हमें दे और सारे संकट टाल में। बजरंग बली की कृपा और करुणे वाले बाबा जी की कृपा हम पर बनी हुई है और हमेशा बनी रहेगी। हमेशा वो हमारे हम संग हैं, साथ हैं। और वो कहते हैं जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम किसी तरह की चिंता नहीं करो, टेंशन मत लो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय बाबा जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, अंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरु जी। मंगलवार के संध्या बेला का शुक्राना आपके चरणों में आपकी बेटी अर्पित कर रही है गुरु पिता। 7:28 हो रहा है गुरुपा, 25 तारीख 2026 गुरु जी। अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, आपकी बेटी आपके सामने बैठ के शुक्राना आपके चरणों में अर्पित कर रही है। जो आप गुरु जी बुलवाएंगे गुरु पिता, मैं वही बोलूँगी। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी हो, मेरे भोले गुरु जी हो, मेरे शंभू हो, मेरे दीन दयाल हो, मेरे सब कुछ हो, मेरे भगवान हो, माता पिता हो, भाई बंधु हो, दोस्त सखा हो। आप जैसा कोई नहीं है, कोई नहीं प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हे गुरु पिता, हे परम पिता, आप सब जानते हो, सब कुछ जानते हो गुरुपा। ये बेटी बस आपके चरणों को स्पर्श करने के लिए गुरुपा शुक्राना कर रही हूँ। मैं जिंदगी के उथल पुथल से थक चुकी हूँ, एकदम बिल्कुल थक चुकी हूँ गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। बस मैं अब यही इंतज़ार करी कि ज़िंदगी कहाँ ले जाएगी हमको, किस मोड़ पे ले जाएगी, समझ में नहीं आता। मुझे कुछ रास्ता नहीं दिख रहा। आप ही हो रास्ता दिखाने वाले प्रभु। आपकी मर्जी प्रभु, चाहे आप तार दो, चाहे संसार दो, आपकी कृपा दृष्टि है प्रभु। बस बच्चों में धैर्यता, शक्ति और प्रदान करें प्रभु। उनको अपनी जिम्मेदारी निभाएं गुरुपा। मैं और क्या बोलूं, मुझे तो कुछ नहीं समझ में आता गुरुपा। सही मार्ग, सही रास्ता दिखाओ प्रभु। भटकते भटकते थक चुकी हूँ प्रभु। कृपा करो अपनी इस बेटी पर प्रभु, कृपा करो। और बोलते हो तो मेरी कोई नूर हो। कैसे कैसे गुरुपा, मैं एकदम चलते चलते थक गई हूँ गुरुपा, थक गई हूँ। लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना। अब मैं कुछ नहीं कहने को रह गया है गुरुपा। आप सब जानते हो, देखते भी हो, सब कुछ सुनते भी हो। छोटे वाले बेटे का इतनी शादी विलम्ब हो गई गुरुपा, उसका सारा सर का बाल झड़ गया। किसी भी हालत में कैसे भी करो, उसका सर का बाल प्रभु जैसा था वैसा बना दो गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा। कैसे मैं उस बच्चे की शादी करूँगी, कुछ नहीं हमको समझ में आता। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। बड़े बेटे का शुक्राना, छोटे बेटे का शुक्राना, बहू का शुक्राना, पोता का शुक्राना, बेटी का शुक्राना, संगत परिवार का शुक्राना, मैं के ससुराल पक्ष का शुक्राना, विपिन जी, सोम्या जी का भी शुक्राना। लख लख शुक्राना, अंतम शुक्राना, अंतम शुक्राना प्रभु। मेरे आप ही सहारा हो प्रभु, मेरी डूबती नैया का किनारा हो। लख लख शुक्राना। आप तो जानते हो ये बेटी आपकी मूर्ख अज्ञानी है प्रभु। सब लोगों ने मेरे साथ धोखा और छल किया, अभी तक कर रहे हैं। समझ में नहीं आता कि इस दलदल से कैसे निकलूं। आप ही निकालने वाले हो प्रभु, इस दलदल से मुझे निकालो प्रभु। मैं एकदम थक चुकी हूँ, कृपा करो, दया करो प्रभु। लख लख शुक्राना। सबदा भला मेरी मालिक। ओम नमः शिवाय। श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। अनंत